प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार भी हाजिर हूं आपके बीच विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। आज हम बात कर रहे हैं कि देखिए जीवन में हमारे साथ आध्यात्मिकता कैसे जुड़ जाती है। जीवन में हमें ये नंबर कहीं से भी कैसे भी, चाहे हमारे नेम स्पेलिंग से हमें मिलता हो, चाहे मूलांक से मिलता हो, चाहे भाग्यांक से मिलता हो या हमारे मोबाइल नंबर से मिलता हो, पर उन तमाम सारी चीज़ों में भी ये नंबर कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ अच्छा लेकर के जुड़ जाता है। लेकिन कुछ सम्मान्य न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष कई बार अपने विचारों के मतभेद की वजह से ये नंबर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं नंबर 24 की। देखिए नंबर 24 जो है ना, बेसिकली ये नंबर ये परिवार से जोड़ता है आपको। ये नंबर 24 जब होता है ना, देखिए दो नंबर जो है, ये दो नंबर मन है बेसिकली, और 4 नंबर जो है वो मन का विस्तार है। आपका जो मन है ना, इसको एक्सपांशन देने का काम जो है वो नंबर 4 करता है। और 6 नंबर इनको जोड़ने पर जब 2+4 कर देते हैं आप, तो आपको नंबर 6 मिलता है, और ये नंबर 6 इसका परिणाम है। तो आप देखिए, अब मन का विस्तार और इन दोनों से जो चीज बनती है वो परिणाम के रूप में नंबर 6 आपको मिलता है, जो परिवार का नंबर है, जो आध्यात्मिकता का नंबर है। अब देखिए परिवार का नंबर है तो निश्चित रूप से 24 आपको परिवार के साथ जोड़ता है, और परिवार से जब इंसान जुड़ता है तो वो ताकतवर जरूर हो जाता है। अब देखिएगा काफी लोग अपनी जिंदगी में जब परिवार से जैसे ही अलग होते हैं ना, तो उनकी ताकत थोड़ी कम होने लगती है। यही कारण है कि देर सवेरी सही जब इंसान अपने रिश्तेदारों के बीच में होता है तो वो ज्यादा अच्छा महसूस कर पाता है। अच्छा देखिए, आप, मैं विषय से थोड़ा अलग जाता हूं कि जब आप जिंदगी में कोई भी सफलता हासिल करते हैं तो वो सफलता तभी खुशी देती है जब उस सफलता में आपके अपने आपके साथ में खड़े होते हुए मिलते हैं, तो आप उसे शेयर कर पाते हैं। अदरवाइज सक्सेस को आप किसके साथ शेयर करेंगे। तो 6 नंबर 24 से जो 6 आता है, ये पारिवारिक नंबर होता है 24। अब देखिए 24 में कई बार सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट यहां इत्तेफाक नहीं रखते कि 24 नंबर अच्छा है या बुरा है। कुछ कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, आप इसको लिखिए, हाथ पे लिखिए, अपने कागजों पे लिखिए, फाइल पे लिखिए, दफ्तर पर लिखिए। लेकिन कुछ सम्मानित न्यूमरोलॉजिस्ट जो है विचारों को अलग ढंग से रखते हैं कि 2 और 4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस में नहीं आता है, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए काम नहीं करेगा। देखिए मैं यहां पर आपको इन दोनों का एक सामंजस्य के रूप में अपना विचार आपको देता हूं नंबर 24 पर। देखिए सबसे पहली बात, 2 और 4 निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट भले ही न करते हो, लेकिन 2 और 4 ये दोनों सम नंबर है। देखिए न्यूमरोलॉजी जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, उस समय इवन और ऑड नंबर को भी पढ़ाया जाता है, जिनमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की जो है वो क्वालिटीज इनके अंदर होती है। आपने मेरा पुराना वीडियो आपने देखा होगा मैस्कुलाइन फेमिनाइन वाला, तो जिसमें कुछ नंबर है और कुछ नंबर है, और 5 नंबर बीच का कॉमन नंबर है जिसके अंदर ये दोनों तरह की गुणवत्ताएं पाई जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं 2 और 4 की, तो देखिए ये जो है ना, ये इवन नंबर है, सम नंबर है, और सम मतलब जोड़ना, अभिवृद्धि करना। तो इस वजह से 2 और 4 की युति यहां पर जो है वो बनती, कॉम्बिनेशन बनता है, और इसकी वजह से आपको जीवन में रिजल्ट्स मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, और वो परिणाम आध्यात्मिक होते हैं। अब देखिए ईश्वर की वजह से कुछ निर्णय हमारी जिंदगी में लिए जाते हैं। जब वो निर्णय लिए जाते हैं तब वो हमें बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब समय गुजरता है तो हमें लगता है कि ईश्वर ने उस समय अच्छा किया था, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे साथ शायद और बुरा हो सकता था। तो वो निर्णय 24 नंबर देता है जो आपको पसंद नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद आपको लगता है कि वो निर्णय आपके हित में थे। ये 24 नंबर की ताकत है। दूसरी चीज, अगर ये 24 नंबर आपको किसी भी तरीके से आपके जीवन के साथ जुड़ा है तो ये आध्यात्मिकता के साथ आपके साथ में जुड़ जाता है। देखिए 2 चीजें हैं। आपने जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 2 नंबर मन हो गया, 4 नंबर ने उस मन का एक्सपांशन कर दिया, इन दोनों के परिणाम के रूप में आपको 6 नंबर मिल गया। अब आप अगर ऐसा करें कि 2+4+6, तो 2+4 6 हो गया, +6 अगेन देन इट इज 12, और 12 से 1+2 किया आपने तो 3 आ गया, मतलब देवगुरु बृहस्पति के आध्यात्मिकता आपके साथ में जुड़ गई। तो 6 नंबर जो है वो पारिवारिक ताकत प्लस आध्यात्मिक ताकत दे देता है आपको यहां पर, और 3 नंबर जो है आध्यात्मिक प्लस रचनात्मक ताकत आपको साथ में दे देता है, और इसकी वजह से ये 24 नंबर आपकी जिंदगी में मजबूती के साथ आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। इस वजह से 24 नंबर का साथ ले लेना चाहिए। नंबर 1 दोनों सम है, तो अंकों की आपस में सम होने की वजह से कैटेगरी में ये लोग आ जाते हैं, एक ऑड नंबर वाले में आ गए, एक इवन नंबर वाले में आ गए, तो उस वजह से ये एक ग्रुप के होने की वजह से युति के रूप में आध्यात्मिक रिजल्ट आपको देते हैं, जो ईश्वर का निर्णय होता है। आप इसको इस तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। चलिए अब बात आ जाती है
कि आपके साथ ये बात पक्की है कि एक आध्यात्मिक मजबूत ताकत आपके साथ जुड़ जाती है, और जिस इंसान के साथ जिंदगी में आध्यात्मिक ताकत जुड़ जाए उस इंसान को मानसिक तौर पर और मन के तौर पर मजबूत और कोई भी नहीं हो सकता। अगर आध्यात्मिक ताकत आपके साथ जुड़ जाती तो 24 नंबर मन से भी मजबूत कर देता है, मानसिक तौर पर भी मजबूत कर देता है, और ईश्वरीय रिजल्ट आपके जीवन में होने लग जाते हैं जो देर सवेर आपको पसंद आने लगते हैं। इसलिए 24 नंबर आपके लिए जो है वो हितकर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या सावधानी 24 नंबर अगर आपकी जिंदगी में है तो आपको रख लेनी चाहिए, जिससे आप इसका और अच्छे से फायदा उठा सके। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले 24 नंबर की अगर नकारात्मकता मुझे कुछ नजर आती है ना, तो वो ये है कि थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा सोचने की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, और चिड़चिड़े हो जाने की वजह से वाणी के ऊपर इनका नियंत्रण खत्म हो जाता है, या इनकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो जाती है, दूसरों के दिलों को दुखाने वाली हो जाती है। तो यहाँ पर कहने में अगर कोई चीज़ आती है मोटे तौर पर, सावधानी के तौर पर, तो जितना शांत रहेंगे, जितना कूल काम रहेंगे, उतना अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में कर पाएंगे। जहाँ तक संभव हो सके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमेशा काम करते रहें, ताकि विचारों की अधिकता अगर रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उस पर आप थोड़ा सा नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरा, हर समय अपने आप को आप अच्छा करने का प्रयास करते रहें। वैसे तो हर मानव की ये ड्यूटी होती है कि वो हर समय अपने आप को बेहतरी के लिए काम करता रहे, लेकिन स्पेशली 24 नंबर अगर आपके साथ जुड़ा है तो अपने जीवन की बेहतरी के लिए आप लगातार काम करते रहें। दूसरों को साथ में लेकर के चलने की एक आदत आप डालेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने जीवन को श्रेष्ठता की तरफ ले पाएंगे। और इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता, इन दोनों के बीच थोड़ा सा आपको तालमेल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ये दोनों चीज़ें आपके साथ में है। देखिए 3 नंबर भौतिकता के साथ है, तो जो टोटल आता है जब आप 2+4+6 को कर लेते हैं तो वो आध्यात्मिकता, और साथ ही साथ में इधर आपके साथ में 6 नंबर का जो है वो भौतिकवादिता है। तो भौतिकवादिता और आध्यात्मिकता, इन दोनों के साथ में आपको हमेशा तालमेल बनाने की आवश्यकता जीवन भर रहेगी, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। मेरे आदरणीय साथियों, अगर न्यूमरोलॉजी, वास्तु कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें, स्क्रीन पर नंबर है, और अगर आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो तत्काल अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद देते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। आत्मीय प्रणाम। क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपकी अनुपस्थिति में आपकी उपस्थिति है? क्या आप जानते हैं आपका सिग्नेचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को दिखाता है, बताता है, दर्शाता है? आपका सिग्नेचर आपके अंदर पैसे को आकर्षित करने की कितनी ताकत है, इस चीज का अंदेशा देता है। आपका सिग्नेचर आपके निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। आपका सिग्नेचर आपके कॉन्फिडेंस को निर्देशित करता है। आपका सिग्नेचर आपकी लीडरशिप क्षमता को उजागर करता है। प्रणाम आदरणीय साथियों, मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। मैंने हजारों लोगों के जिंदगी में साइंटिफिकली ग्राफोलॉजी के माध्यम से सिग्नेचर में बदलाव करके और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन को देखा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सिग्नेचर में भी वो तमाम सारी खूबियां हो जिनकी वजह से सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, तो आप किसी भी वक्त मुझसे संपर्क कर सकते हैं। याद रखें, एक वैज्ञानिक तौर पर व्यवस्थित डिजाइन किया हुआ सिग्नेचर आपकी जिंदगी को सफलता के एक अद्भुत मुकाम तक ले जाने की ताकत रखता है। तत्काल संपर्क करें।